Hello students, this is Manu Pandey and I welcome you all at my YouTube channel FOI Classes. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। और जब कभी भी मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं ना, तो आपको फिजिक्स समझना नहीं है, फिजिक्स को फील करना है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिक्स है क्या, ये बहुत जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिजिक्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? आपने इक्वेशन ऑफ मोशन तो जरूर ही पढ़ा होगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है? मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। जब ये मैथमेटिकल इक्वेशंस नेचर के साथ रेसिप्रोकेट करने लग गए, मतलब जैसा नेचर कर रहा है भाई वैसे ये उनकी मीनिंग बताने लग गए, तब इनकी इंपॉर्टेंस हमें पता चली और फिजिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दिखने लगा हमें, ठीक है। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है कि इन फिजिक्स द रियल मैजिक हैपेंस व्हेन द नंबर्स स्टार्ट मेकिंग सेंस विद द वर्ल्ड अराउंड यू। फिजिक्स ये तक बता देता है भाई कि अगर इतनी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करोगे तो ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते, या अगर किसी ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अगर आप किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो तो इतने पर्टिकुलर हाइट तक या एंड तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ये सब चीजें आप मैथमेटिकल इक्वेशन से बता देते हो, और मैथ्स की वजह से आप नेचर की बात बता रहे हो, तो यहां से फिजिक्स की इंपॉर्टेंस स्टार्ट हो गई। तो अब जब कभी भी आपको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स जानने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ फिजिकल चेंजेस इन नेचर, फिजिकल चेंजेस इन नेचर, लॉज ऑफ नेचर एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो फिजिक्स है क्या भाई? फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हो, फिजिकल चेंजेस की स्टडी करते हो। फिजिकल चेंजेस अगर मैं सिंप्लीफाइड करके बताऊं कि फिजिकल चेंजेस हैं क्या, तो क्या हो सकता है भाई? अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किस पे है, रेस्ट पे है, और वही ऑब्जेक्ट रेस्ट से किस में आ जा रहा है, मोशन में। रेस्ट से किस में आ जा रहा है भाई, मोशन में। सो दिस इज फिजिकल चेंज। और क्या हो सकता है फिजिकल चेंज? कोई चीज तेज चल रही है और स्लो हो गई, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, लेट्स से इसकी स्पीड कम हो गई और 50 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये भी एक तरह से क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। यही तो हम करते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, चलने लग गया, चल रहा था, रुक गया। और क्या फिजिकल चेंजेस में आ सकता है? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स नाम का भी एक चैप्टर होता है, तो और क्या चेंजेस हो सकते हैं? कोई सॉलिड स्टेट में है, कोई मैटर सॉलिड से किस में चला गया, लिक्विड में, लिक्विड से किस में चला गया, गैसियस स्टेट में, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। तो ऐसे कोई भी चेंजेस हैं जिनको आप रिवर्स कर सकते हो, वो सारे चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंज। तो इनकी स्टडी कहां करते हैं हम, फिजिक्स में करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ नेचर। जो सबसे बेसिक लॉ ऑफ नेचर है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो सबसे बेसिक लॉ है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। भाई ना ही एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्या है, लॉ ऑफ नेचर है। और क्या है लॉ ऑफ नेचर? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, ये भी क्या है भाई, ये भी लॉ ऑफ नेचर है। इसमें क्या पढ़ते थे, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा या 11th में आप पढ़ोगे कि अगर कोई एक m1 मास है, कोई m2 मास है, इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो ये क्या करेंगे भाई, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अभी सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूं, वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होगा। मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहता है भाई कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है बाय अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये F है, ठीक है, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये क्या है, ये सारे लॉ ऑफ नेचर है। क्या है ये, लॉ ऑफ नेचर। अब इनका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? मान लो कोई बंदा है भाई, एक ब्रिज के ऊपर है, एक बंदा है और वो कहां पे है, ब्रिज के ऊपर। लेट्स से ब्रिज के ऊपर वो ब्रेक लगा के खड़ा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0।
लेकिन जैसे ही ब्रेक को छोड़ेगा, बिना पैडल मारे वो नीचे आने लगेगा और उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं रहेगी, ही विल अटेन सम वेलोसिटी। यहाँ पे जीरो पे था, नीचे आने लगा बिना पैडल मारे, ठीक है। तो क्या कर रहा है, बिना पैडल मारे नीचे आ रहा है, तो नीचे आने में क्या होगा, वर्क होगा। वो वर्क हो कैसे रहा है समझने की कोशिश करते हैं। ये जो यहाँ पे बंदा था ब्रिज के ऊपर, तो ये एक पर्टिकुलर हाइट पे था। जब एक पर्टिकुलर हाइट पे था तो इट वाज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इट वाज हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या थी इसकी, सर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, इट मींस काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसके अंदर क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया भाई, जीरो। तो सबसे पहला सवाल ये आता है लोगों का कि भाई, या मैं भी ये बोल रहा हूं आपको कि क्या पोटेंशियल एनर्जी पहले जीरो नहीं था, बाद में नीचे आते ही जीरो हो गया, ऐसा क्यों हुआ? क्या पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया? या काइनेटिक एनर्जी पहले जीरो था, नीचे आते आते काइनेटिक एनर्जी जीरो था, नीचे आते आते उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्या काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो गया? नहीं। काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी अभी मैंने बताया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोलता है ये, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी, ना ही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है, ना ही काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, वहां पे क्रिएट हुआ है। क्या हुआ है, बस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, काइनेटिक एनर्जी में। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये जो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट मोशन में आता है, या तेज स्पीड से चल रहा है स्लो हो जाता है, स्लो स्पीड से तेज चलता है, ये क्या है, फिजिकल चेंज, ठीक है। और मैंने बोला था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉज, ये सब क्या है, लॉ ऑफ नेचर है। अब इन दोनों का ही एप्लीकेशन तो ये है, तो फिजिक्स में यही पढ़ते हैं हम। पहला चीज क्या, फिजिकल चेंज, दूसरा चीज क्या, लॉ ऑफ नेचर, एंड द थर्ड थिंग इज देयर एप्लीकेशन। और क्या एप्लीकेशन हो सकता है, पहले से अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ होता है तो नीचे क्या होता है, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अभी मैंने कहा था कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, राइट। और ये कहां से पता चला था, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पता चला था। तो ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से पता चला था, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, फिजिक्स में क्या पढ़ा, फिजिकल चेंज, लॉ ऑफ नेचर और उसके एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे उन्हीं के तो एप्लीकेशन है, ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था, रेस्ट से मोशन में आ गया, दैट इज फिजिकल चेंज। एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, दैट इज लॉ ऑफ नेचर, और ये उसका क्या हो गया, एप्लीकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट What? This is all about what is physics. अब क्या होता है भाई कि फिजिक्स पढ़ने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स पढ़ने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, तो क्या लिखा है, अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी क्या भाई, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल इज लेंथ, मास, टाइम, लव, पेन एंड हेट। ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। हाँ सर, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को भी मेजर कर सकते हैं, टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। क्या लव, पेन और हेट को मेजर कर सकते हैं? क्या लव, पेन और हेट को मेजर कर सकते हैं? नो सर, वी कैन नॉट मेजर लव, पेन एंड हेट। सो दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। सिर्फ वही क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, जिन्हें आप क्या कर सकते हो, मेजर। ओके, तो अब आगे मूव करते हैं। ओके, तो अब यहां पे देखते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या है सर। हुआ क्या भाई कि फिजिक्स पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन दुनिया में ना हजारों फिजिकल क्वांटिटीज है, और प्रॉब्लम क्या है, वी ह्यूमंस आर द लेजिएस्ट क्रीचर अलाइव ऑन दिस प्लैनेट। हम बहुत ही ज्यादा आलसी हैं। तो हमने क्या करा भाई, हमने कहा भाई कि हम बहुत आलसी हैं, बाप रे, और इतना सारा सबको याद करना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो हमने एक लूप, मतलब हमने एक रास्ता ढूंढा, लूप होल ढूंढा, और हमने क्या बोला भाई कि देखो हम फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले को बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे को बोलेंगे डिराइव्ड। ये हमारे काम को आसान कर देगा। देखते हैं कैसे। हमने कहा भाई कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये सिर्फ 7 होती हैं, और हमने क्या बोला इनको,
क्या बोला, दोज क्वांटिटीज which does not depend on other physical quantity, मैंने क्या कहा भाई, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये कितने होते हैं, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कितने होते हैं भाई, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब इन 7 को आप याद कर लो। क्या कर लो भाई, मैंने कहा था लाखों करोड़ों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सबको याद करना मुश्किल है। वी ह्यूमंस आर द लेजिएस्ट क्रीचर अलाइव ऑन दिस प्लैनेट। और हम हमेशा क्या ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फंडामेंटल को सिर्फ कितने बताए हमने, 7 बनाए। कितने बनाए, सिर्फ 7, राइट। अब हुआ क्या कि हमने कहा इन 7 को याद कर लो और इन 7 की मदद से ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसको डिराइव कर लो। आपका काम आसान हो गया, आपको इतना सारा याद भी नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ 7 याद रखने पड़ेंगे। तो समझते हैं कि वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी। तो द फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकेंड मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, amount of substance, seventh is luminous intensity, सेवेंथ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कोई चीज कितनी लंबी है कैसे मेजर करेंगे, लेंथ से। कितना मैटर उससे मिलके बना है, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय मास। कितना ड्यूरेशन है, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय टाइम। 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो रहा है, दैट इज करंट। फिर आएगा टेम्परेचर, फिर आता है क्या टेम्परेचर, कोई चीज कितनी गर्म है या ठंडी है, अगर उसको मेजर करना है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, देन दैट विल बी मेजर्ड बाय टेम्परेचर। फिर कोई रिएक्शन में कोई सब्सटेंस कितना डालना है, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सबकी एसआई यूनिट्स होती हैं। लेंथ का क्या होता है, मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, करंट इज एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। तो ये क्या है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ओके और ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, ये सिर्फ खुद पे भी, ये सिर्फ किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसीलिए इनका नाम क्या है, फंडामेंटल, सबसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है। और अब इनकी मदद से हम बाकियों को डिराइव करेंगे। अब डिराइव्ड मतलब क्या है, विच डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझते हैं भाई, वेलोसिटी, वेलोसिटी होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितनी तेजी से डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, वेलोसिटी बोलते हैं। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक टाइप का क्या है, लेंथ है, क्योंकि जब आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे तो क्या बोलते थे, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। तो दिस इज अ टाइप ऑफ लेंथ। और लेंथ क्या था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और ये जो टाइम है ये भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने आपको बोला था कि कोई भी क्वांटिटी जो क्या करे, दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करे, अदर में क्या क्या आ जाएगा, अदर में आ जाएगा फंडामेंटल और इटसेल्फ,
देखते हैं भाई इसका मतलब क्या। देखो जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी थी, ये किस पे डिपेंड कर गई, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर गई, या खुद पे भी डिपेंड कर सकती है। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे या खुद पे भी डिपेंड करे उसे हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब खुद पे कैसे डिपेंड करेगी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए देखते हैं एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आपने ऊपर क्या लिख दिया, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये भी कितने चीजों पे डिपेंड कर रहा है, दिस इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन टू क्वांटिटीज। वन इज चेंज इन वेलोसिटी जो कि क्या है, डिराइव्ड, लेकिन ये आया किससे था, फंडामेंटल से। तो बेसिकली डिपेंड फंडामेंटल पे भी करता है, लेकिन अगर डायरेक्टली अगर समझने की कोशिश करें तो मैं आपको क्या बोल सकता हूं कि विच क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इटसेल्फ आल्सो विल बी नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये 7 याद रखेंगे, इनकी मदद से बाकियों को आप क्या कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे। ओके, सो ऐसे हमने अपना काम आसान किया। देख रहे हो कैसे फील कर रहे हैं एक चीज को। तो फिजिक्स में चीजों को समझना नहीं है, फिजिक्स को क्या करना है, फील करना है। ओके, सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट, हाउ टू डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करोगे भैया, तो डिफाइन करने के लिए क्या करोगे, Q इक्वल्स टू N इंटू यू, Q इक्वल्स टू N इंटू यू। इस चीज को समझना है भाई। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे 3 चीज है, फर्स्ट इज Q, अनदर इज N, अनदर इज U। तो समझते हैं ये क्या है। Q इज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। N इज मैग्नीट्यूड, और नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट इज यूज्ड, कितनी बार यूनिट यूज हुआ है वो भी बताता है N। और U क्या बताता है, U विल गिव यू यूनिट। U क्या बताएगा आपको, यूनिट बताएगा। ठीक है, अब एक एक चीज समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे भी। फिर जैसे मैंने किसी चीज की लेंथ मेजर करी एंड दैट इज 5 मीटर, सो दिस L इज लेंथ एंड लेंथ क्या हो जाएगा, Q फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये जो N है दिस विल बी 5 एंड यूनिट विल बी मीटर। अब एक एक चीज को समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी तो आपने समझ लिया है, हाँ सर फिजिकल क्वांटिटी आपने समझा दिया। क्या समझना है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है दैट इज नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है दैट इज व्हाट, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें आइडिया देता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कम है या ज्यादा। इट गिव्स अस आइडिया, इट गिव्स अस आइडिया अबाउट एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी whether it is less or more। ये आइडिया देता है कि कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कम है या ज्यादा। अभी दिखा देता हूं, जैसे 2 लेंथ मेजर करें, एक L1 एक L2, L1 इज 5 मीटर, L2 इज 7 मीटर। बड़ा कौन सा है, बड़ा है L2, L1 क्या है, छोटा। N की वैल्यू से पता चला N इज मैग्नीट्यूड। अब नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट इज यूज्ड, आपने ये भी लिखा था सर वहां पे, नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट इज यूज्ड। इसका क्या मतलब है ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझो। समझ आया? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहा हूं, और वो क्या है, यूनिट। कि यूनिट क्या होता है। कोई भी टीचर नहीं बताता कि यूनिट क्या है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा नहीं, फील कराऊंगा। ठीक है, कि यूनिट क्या होता है। तो लेट्स से व्हाट इज यूनिट। क्या होता है यूनिट? It is a fixed standard value. It is a fixed standard value which is used to compare given physical quantity. Given physical quantity
मैंने क्या कहा भाई, इट इज अ फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू विच इज यूज्ड टू कंपेयर गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो कि लेंथ की खोज नहीं हुई थी, लेंथ की यूनिट की खोज नहीं हुई थी। अब एक बंदा आया, वो बोलता है कि मैं बताऊंगा आपको कि लेंथ कैसे मेजर करते हैं, और उस बंदे का नाम था छोटू सिंह। ठीक है, तो छोटू सिंह ने कहा भाई कि मैं बताऊंगा कि लेंथ कैसे मेजर होता है। ठीक है, अब छोटू सिंह ने कहा कि देखो भाई, आज से अगर इतना लेंथ हुआ, छोटू सिंह ने कहा कि अगर आज से इतना लेंथ हुआ तो इसको बोलूंगा मैं क्या, 1 छोटू। क्या बोलूंगा इसको, 1 छोटू। तो कोई आया, उसने कहा भाई अगर इसका दोगुना लेंथ हुआ तो उसने कहा सी दिस इज 1 छोटू, दिस इज 1 छोटू, तो इट विल बी 2 छोटू। राइट, कोई आया, उसने कहा अगर इतना हुआ तो उसने कंपेयर किया, दिस इज 1 छोटू, दिस इज 1 छोटू एंड दिस इज 0.5 छोटू, सो इट विल बी 2.5 छोटू। तो छोटू ने क्या किया भाई, उसने कहा कि देखो इतनी बड़ी लेंथ होगी तो उसको 1 छोटू बोलोगे आप। ठीक है, तो अब हुआ क्या भाई, जो गिवन क्वांटिटीज थी आपने क्या कर लिया, ये जो छोटू ने दिया था जिसको फिक्स वैल्यू दी थी, जो फिक्स वैल्यू क्या बोला था, इट इज अ फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू। जो छोटू ने क्या करी थी, जिस वैल्यू को फिक्स करके स्टैंडर्ड किया था, उससे आपने इसको क्या कर लिया, कंपेयर, 1 छोटू 1 छोटू 2 छोटू। यहां पे क्या बना लिया, 1 1 2.5, दैट विल बी 2.5। तो इसीलिए मैंने यूनिट को क्या समझाया कि इट इज अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड वैल्यू विच इज यूज्ड टू कंपेयर गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये वैल्यू फिक्स करी इन्होंने, और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज दी थी इससे इन्होंने कंपेयर कर ली कि इसका कितना गुना है। समझ रहे हो, तो यहाँ पे 2 छोटू, तो यूनिट क्या हो गया, लेंथ इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, 2 छोटू। तो यूनिट क्या हो गया, छोटू। राइट, और छोटू कितनी बार यूज हुआ, 2 बार। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है क्या, नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट इज यूज्ड। समझ में आया, तो दिस इज हाउ यू विल डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए तो मिनिमम आपके पास कितनी चीजें होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए बेसिकली। एक फिजिकल क्वांटिटी इटसेल्फ, दूसरा मैग्नीट्यूड, और तीसरा यूनिट। ठीक है, आगे डायरेक्शन भी आएगा तो वो स्केलर और वेक्टर में हम कवर करेंगे, लेकिन अभी इतना करो आप। समझ में आया, कई बार क्या होता है ना कि बिगिनिंग समझने के लिए यू हैव टू गो टिल एंड। राइट, टू अंडरस्टैंड द बिगनिंग यू हैव टू गो टू द एंड। राइट, तो अब मैं जैसे जैसे बता रहा हूं आप आगे बढ़ते जाओ, हर एक चीज समझ में आएगी आपको, और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो ये क्या है, हाउ टू डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये यहाँ पे हमने समझा कि फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करोगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और हम देखेंगे बहुत सारी चीजें फिजिक्स से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और अगर आप चाहते हो कि और भी सारे इसके पार्ट्स मैं अपलोड करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।